सतह पर तो सब सामान्य है इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में, लेकिन उबाल और उथल पुथल बीती रात से जबरदस्त है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो डोनेस्क और लुगांस्क दो पूर्व में जो प्रांत है उनको अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुशांक। अब इन दोनों के अलग देश घोषित होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना भी इन इलाकों में भेज दी, शांति सेना का नाम दिया। लेकिन यूक्रेन यह कह रहा है कि यह यूक्रेन पर एक हमले की शुरुआत भर है। शुरुआत भर यानी ये फेज 1 है। क्या इसके बाद अब रूस का हमला यहां राजधानी कीव और पूर्व में पूर्वी यूक्रेन में जो खार्किव है उस पर भी पड़ेगा? और उससे पहले क्या अमेरिका और नेटो के जो देश है वो रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जिससे रूस अगला कदम ना उठाए? हम विस्तार से अगले आधे घंटे पर उस पर चर्चा करेंगे। अभी अगर आप देखें तो यहां कीव में जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। बैंक भी खुले हैं, दुकानें भी खुली हैं, बाजार भी खुले हैं, लोग रोजमर्रा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए अभी घर से निकले भी हैं सुबह के समय। लेकिन इसके बीच सतह के नीचे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस ने कर दिया युद्ध घोष। रूस ने यूक्रेन को बांटा, किया चैलेंज। अब पूर्वी यूक्रेन की जमीन से जंग की तैयारी। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क अलग मुल्क हैं। रूस ने इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। फैसले पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। उसी ऐतिहासिक फैसले का जश्न इन दोनों हिस्सों में चल रहा है। रूस ने वो फैसला कर दिया है जिस पर ना तो यूक्रेन को उम्मीद थी, न ही यूक्रेन के नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया है। उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मानचित्र पर पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क पहले पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा थे। अब रूस ने इन्हें अलग देश के रूप में मान्यता देकर मानो एक तरह से महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. यूक्रेन को बांटने का प्लान बताने खुद पुतिन आए। उन्होंने ताजा हालात को लेकर अमेरिका नेटो पर निशाना साधा। पुतिन ने बताया कि कैसे रूस के लिए यूक्रेन खतरा बनता जा रहा है। The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine.
Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है। युद्धाभ्यास कर रूस अपना दम भी दिखा चुका है और दूसरी तरफ अब यूक्रेन को बांटने का रूसी प्लान भी अमल में आ चुका है। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल्स से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। लगे हाथ रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाएगा। साथ ही यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में दिए जाने वाले राहत पैकेज से अब डोनेट्स्क और लुहांस्क को बाहर रखा जाएगा। उधर ब्रिटेन की सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। I think it's a very ill omen and a very dark sign, and it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? माना जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध का फरमान थमा दिया है। अब देखना यह है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन की कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।